नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी भोपाल कोरोना संक्रमण से लोगों की मौतें लगातार हो रही हैं। वहीं कोरोना का कहर रोकने के नाम पर सरकारी पैसा भी जमकर खर्च हो रहा है। चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कोरोना संकट को लेकर खासकर प्राइवेट अस्पतालों के रवैये पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर भले ही कोरोना मरीजों का जिम्मेदारी पूर्वक इलाज किया जा रहा हो, लेकिन अधिकांश जगहों पर तो कोरोना के नाम पर जमकर लूट मची हुई है। ऐसे अस्पताल जो बंद होने के कगार पर थे और उनकी कोई साख नहीं थी, लेकिन आज वह भी कोरोना की कमाई से मालामाल हो चुके हैं। कई जगह जिम्मेदारों की ऐसे अस्पतालों से मिली भगत रहती है जो गरीबों के लुटने का कारण बनती है। सरकार को ऐसे गोरख धंधों वाले अस्पतालों की जांच कराकर कार्रवाई करना चाहिए। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। कोरोना काल में हमने देखा, कई अखबारों के माध्यम से भी ये लोगों तक जानकारी भी पहुंची कि कुछ निजी अस्पतालों ने जमकर चांदी काटी है। सरकार के तमाम प्रयास भी रहे, इसमें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी बनाए गए। कुछ अस्पतालों ने जमकर लूट भी मचाई, कोरोना के नाम पर खूब धांधली भी चली। इस विषय पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। कोरोना काल में सर कई अस्पताल हमने देखे जो अल्पायु से चिरायु हो गए, लेकिन मरीज काल के गाल में समाते रहे। देखिए, तो स्पष्ट है कुछ नीतिगत दोष है, और ये प्रदेश का ही विषय नहीं, देश का विषय है। कल के सारे समाचार पत्रों की सुर्खियां थी कि निजी अस्पतालों ने कोरोना के इलाज में मचाई लूट जी। कुछ प्रोटोकॉल, कुछ चीजें ऐसी हैं पास कोई जा नहीं सकता। निजी अस्पताल किस प्रकार की दवा दे रहे हैं? यदि डेडिकेटेड भी हैं तो उन्होंने कह दिया कि डेडिकेटेड है खान पान और रहने के लिए, दवा आप लाओ। 30-30 हजार के इंजेक्शन लग रहे हैं। और जो चिकित्सा का स्वरूप सामने आया है सब जानते हैं। पेशेंट है और डॉक्टर है। कोरोना में उतने दिन तो रहना ही है जी। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है। किसी को इंजेक्शन लग गया तो साइकोलॉजी होगी कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। अब वो लगा काय का है, ये डॉक्टर जाने और मरीज जाने। तो इस प्रकार की शंकाएं जन्म दे रही हैं। मैं कहता हूं कि सारा का सारा जब ऑनलाइन चीजें होने लगी जी, तो हम उसके इलाज का, कोई बहुत बड़े खर्च की बात नहीं है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, पेशेंट अपने मरीज का इलाज देख सके, ये नीति क्यों नहीं बनाते? दूसरा, बीच में यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में बहुत सारी खबरें रही। सरकारी अस्पतालों में बेड खाली पड़े थे, निजी अस्पताल भरे पड़े थे जी। लेकिन मैं कुछ लोगों को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक मैसेज भी दिया। जैसे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमपी गवर्नमेंट जी, उन्होंने हमीदिया में इलाज कराया, शिवशेखर शुक्ला जी, एक मैसेज दिया, लोग एम्स में इलाज करा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बड़े से बड़े नेता निजी अस्पताल की ओर जा रहे हैं। तो शब्द सही है कि कोरोना के इस इलाज में अल्पायु अस्पताल हुए चिरायु और मरीज हुए अल्पायु जी। तो इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई पारदर्शी नीति की आवश्यकता है ताकि लोगों की भ्रम भ्रांति का समाधान हो सके। धन्यवाद। समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.